बात करते हैं भारी बारिश से मचे तबाही की। देखिए, राजस्थान के जोधपुर में हालात सुधरे नहीं हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और ये सीट जोधपुर जिले में आती है, लेकिन सीएम की सीट होने के बावजूद सरदारपुरा अपने हाल पर रो रहा है। जनता सीएम को पुकार रही है और पूछ रही है कि आखिर कहां है सरदारपुरा के सरदार। ट्वीट किया था गजेंद्र सिंह जी को, अशोक गहलोत जी को, जेडीए जोधपुर को टैग करके, जिसका रिस्पांस अभी तक मिल नहीं रहा है। सोनिया जी को बुलाया है। अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाए हैं। ईडी का आतंक है देश के अंदर। अभी तक तो कोई आया नहीं है, ना पानी निकाला अभी तक, ना कोई कुछ किया। पिछली बार आए थे आपके? हाँ आए थे, देख चले गए, कुछ भी नहीं किया। बाहर निकालो, यहाँ से निकाल के पानी बाहर निकालो हमारी कॉलोनी का। हम तो परेशान हो रहे 3 दिन से, हम हो नहीं रहे। इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई से ज्यादा पावर मिली हुई है। मैं आग्रह करता हूँ सीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन जो भी महोदय लोग हैं, आते हैं जाते हैं देखते हैं, पिकनिक स्पॉट मत बनाइए प्लीज, इसको डू समथिंग। अभी अभी आपने टीवी स्क्रीन पर 2 तरह के बयान देखे हैं। पहला उस जनता के बयान है जो बाढ़ के बीच फंसी अपने सीएम को आवाज लगा रही है। मैं आग्रह करता हूँ सीएम साहब से। दूसरा खुद सीएम अशोक गहलोत के बयान जो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है। तो कहानी ये है कि जोधपुर की जनता पुकार रही है, सीएम अशोक गहलोत को बार बार आवाज लगा रही है, पूछ रही है कि सरकार आप कहां हैं, लेकिन जनता की आवाज सीएम गहलोत के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सीएम जोधपुर और राजस्थान की सीमा से बहुत दूर राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन 2 तस्वीरों में पहली तस्वीर जोधपुर जिले के उस सरदारपुरा इलाके की है जो 3 दिन की बारिश में डूब चुका है। बेहद पौष माने जाने वाले इस इलाके की जनता के घर के भीतर पानी घुस चुका है। ये लोग सीएम अशोक गहलोत को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इनके मुख्यमंत्री नहीं है, वो इसी सरदारपुरा सीट से 5 बार के विधायक हैं। जबकि दूसरी तरफ अशोक गहलोत की दिल्ली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि अशोक गहलोत के लिए ज्यादा बड़ी चिंता क्या है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है, बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहां मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहां पर बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत से सरदारपुरा के हालात पर आगे भी सवाल करेंगे, लेकिन आपको पहले इलाके की वस्तु स्थिति से वाकिफ करा देते हैं। सोमवार को भारी बारिश के बाद राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर के हालात बिगड़ने लगे थे। जोधपुर के तमाम हिस्से कुछ घंटों की बारिश में तालाब की शक्ल ले चुके थे। गली मोहल्लों में उफनते पानी का ऐसा सैलाब था कि घर के बाहर खड़ी 800-900 किलो वजन वाली वैगनार जैसी गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बहने लगी थी।
और ऐसी ही तबाही जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में भी पसरी। वो इलाका जहां पूरी की पूरी कॉलोनी ही पानी में डूब गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता करणपुरी मंगलवार को सबसे पहले इलाके के लोगों का हाल जानने पहुंचे थे। इतना नुकसान हो गया, कोई आया आपकी सूट लेने के कोई लिए? नहीं आया, अभी तक तो कोई आया नहीं है, ना पानी निकाला अभी तक, ना कोई कुछ किया। मंगलवार तक इस कॉलोनी में कमर तक पानी था और लोगों के घर के भीतर भी पानी घुस चुका था। ठीक 24 घंटे बाद एबीपी न्यूज फिर से सरदारपुरा की इस रूपनगर कॉलोनी में पहुंचा। दोनों तस्वीरों के बीच आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा होगा। 24 घंटे पहले कमर तक पानी था, लेकिन 24 घंटे बाद भी पानी का स्तर कुछ कम होने के बावजूद पूरी कॉलोनी में भरा हुआ है। सब्र हमारा बहुत खराब हो रहा है। गुस्सा अब निकालेंगे तो फिर कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर सब हम एक होके बाहर चले गए, धरना देने कहीं बैठ गए, क्योंकि हमारे घर है और हम कहाँ जाएंगे। हमारे घरों में पानी भरा पड़ा है, 2 दिन से सेम हालात है। और ये भी नहीं कि हमारी कॉलोनी में आ रहा है, दूसरे लोग दीवार तोड़ के हमारी कॉलोनी में डाल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मुझे बताइए आपके घर में कितना सामान खराब हुआ होगा? सामान सब खराब हो गया। मेरा अंडरग्राउंड में जितना सामान था, वो जो बक्से होते हैं वो रेलिंग तक, सीलिंग तक पहुंच गए। पंखा वंखा सब, वो बक्सा फट गया है। सामान बहुत भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 40-50 हज़ार का नुकसान हमें आराम से हुआ है। मेरी जो गाड़ी है पूरी की पूरी जलमग्न होकर 2 दिन से खड़ी हुई है वहाँ पे। रूपनगर की इस कॉलोनी में करीब 130 परिवार रहते हैं। पानी में डूबे इन घरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाका कितना हाई प्रोफाइल है। सड़क के दोनों तरफ आलीशान कोठियों जैसे मकान हैं, जिन्हें पता है कि सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचानी है। लेकिन अफसोस ये कि तमाम तरीकों के बावजूद इनकी शिकायत है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें नहीं पता सोल्यूशन का है। इतना पेशेंस लेके बैठा है, यहाँ पे सारी कॉलोनी में रेप्यूटेड लोग रहते हैं, बट स्टिल सब कुछ इतना पेशेंस लेके बैठे कि कोई स्टेप ही नहीं ले रहा है। मेरा घर है, घर पूरा नीचे का पूरा डूब चुका है और ये हालत हो चुकी है कि घर में अब अंदर जाने ना घर में जा सकते हैं, घर ना घर से बाहर निकल सकते हैं। आपने कल भी स्थिति देखी थी, उससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इतना पानी रोड पे 4-4 फुट का पानी है, तो सोचो आप मकानों की क्या हालत हो रही होगी। कौन सा मकान कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है सारी चीज़ का। हुआ है और निकल नहीं रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट है। अब मेरे को ऑफिस जाना था, कल का भी काम हुआ नहीं और आज मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। तो पानी कब निकलेगा और इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी? ये उस सरदारपुरा का हाल है जो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट है। ये उस सरदारपुरा का हाल है जहां से अशोक गहलोत पूरे 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। जोधपुर के सरदारपुरा में गहलोत की सियासी ताकत ऐसी है कि उन्हें इलाके का सरदार कहा जाता है। लेकिन शिकायत सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरदारपुरा सीट से विधायक अशोक गहलोत से नहीं है। शिकायत तो जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से भी है। मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय की कमान संभालने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत से भी जनता मदद की अपील कर रही है। दिखावा हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस रिलीफ नहीं हो रही है, सिर्फ शो हो रहा है। आते हैं सब लोग पानी के बाहर वहाँ दूर खड़े होकर के देखते हैं, तो एक पाइप लाएंगे, एक वो करेंगे, पाइप लाएंगे तो जनरेटर का क्लिप नहीं लाएंगे, क्लिप लाएंगे तो तेल नहीं लाएंगे, तेल लाएंगे तो आदमी नहीं होगा चलाने वाला, और डाक के 3 पास। लास्ट में शाम को क्लोज करके चल देते हैं, कुछ नहीं, नथिंग, दैट्स ऑल। ये है हालत। मैं आग्रह करता हूँ सीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन जो भी महोदय लोग हैं, आते हैं जाते हैं देखते हैं, पर पिकनिक स्पॉट मत बनाइए प्लीज, इसको डू समथिंग। 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से हराया था। जोधपुर की जिस जनता ने वोट दिया, अब वो ही गजेंद्र सिंह शेखावत को पुकार रहे हैं। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत के जनता की आवाज सुनने की उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि वो जोधपुर के मुश्किल वक्त में मौके पर मौजूद दिखाई देते रहे हैं। मिसाल के तौर पर जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत उन गलियों में जाकर लोगों से मिले थे जहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। अब बताइए जरा, जिस जोधपुर के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, जिस जोधपुर की एक सीट से खुद राज्य के सीएम विधायक हैं, वो जोधपुर अगर अपने हाल पर रोएगा तो राज्य की बाकी जनता किसके पास जाएगी?
जोधपुर राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, जिसका राज्य की जीएसडीपी में तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। साल 2020-21 में जोधपुर की जीएसडीपी 49 करोड़ 421 रुपए रही थी। बावजूद इसके 36 लाख की आबादी वाला जोधपुर शहर बारिश की मार से कराह उठा है। इसकी एक वजह बादलों की कमर तोड़ बारिश भी है। जोधपुर में 26 जुलाई को 24 घंटे में सामान्य तौर पर 4.5 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश 40.5 मिलीमीटर हुई, यानी करीब 801% ज्यादा। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश का नाम लेकर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि जोधपुर में पानी जमा होने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बारिश से निपटने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे, वो इंतजाम नहीं किए गए। हमने मंगलवार को भारत की बात में देश को बताया था कि जोधपुर डूबा क्योंकि नगर निगम ने घोर लापरवाही बरती। शहर का कोई भी नाला जोजरी नदी से नहीं जोड़ा गया था। मतलब शहर के भीतर भरने वाले पानी की निकासी के लिए जो नाले नदी से जोड़े जाने थे, उनका काम सालों से अटका पड़ा है। कुछ नालों का काम करोड़ों की लागत से शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत इस बात से है कि सीएम बनने से पहले गहलोत इलाके का दौरा करने आए थे। उनकी मुश्किलों का गवाह बनने के बाद समस्या के समाधान का वादा भी कर गए थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद रात निकली बात निकली जैसा वाकया हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।